हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक शानदार भर्ती जिसका नाम है हेल्थ सुपरवाइजर भर्ती 2026, यानी कि स्वास्थ्य सुपरवाइजर की जो भर्ती है जो आम तौर पर हर साल निकलती है। पिछले साल 2025 में भी ये वैकेंसी हुई थी और हमने आप लोगों को बहुत पहले 3 महीने पहले ही नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया गया था। इस बार फिर से आप लोगों के सामने ये लगभग 1500 पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। हम संपूर्ण डिटेल इस 10 मिनट में डिक्लेयर करेंगे कि आप लोगों की कितनी पोस्ट आएगी, कब वैकेंसी आने वाली है, इसकी योग्यता क्या होती है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं और किन किन राज्यों में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर अपन बात करें, जैसे कि यहाँ लिखा है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका वेतन जो होता है बहुत आकर्षक होता है। एक प्रकार की गवर्नमेंट जॉब है, डायरेक्ट मेरिट बेस्ड भर्ती होगी, कोई एग्जाम आपका इसमें नहीं होगा। भारत के सभी राज्यों से आप देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आवेदन बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, प्रत्येक राज्य के लिए है। 12th कक्षा पास व्यक्ति जो है वो आवेदन कर सकता है, कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है। जब ऐसी वैकेंसी आपको हर साल देखने को मिलती है तो आप लोगों को इंतजार किस चीज का है। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे और ऑफिशियली बात करेंगे कि कब क्या होने वाला है। देखिएगा, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, प्रत्येक राज्य का एक स्वास्थ्य विभाग होता है और नेशनल लेवल पर बात करें तो नेशनल हेल्थ मिशन होता है, एनएचएम जिसको बोलते हैं, है ना। तो प्रत्येक जो इसका जो मेन डिपार्टमेंट होता है वो होता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। आप सबको पता है कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां आपको पता है इस जो पद होता है, इस पद पर किस उम्मीदवार का चयन होता है पहली बात तो, और उन पद पर जो चयनित उम्मीदवार होते हैं उनका क्या काम होता है। आपके कहीं किसी भी वैकेंसी को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा मंत्रालय इस वैकेंसी को निकालता है। फिर आपको ये देखना होगा कि कौन उम्मीदवारों का जो चयनित होते हैं उनका क्या कार्य होता है। तो देखो, शॉर्ट में समझते हैं। एएनएम जिसने कर रखा है, जो आशा सहयोगिनी होती है, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है, उनकी निगरानी रखना इनका काम होता है। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टीके लगते हैं, टीकाकरण के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनकी देखरेख करना इनका काम होता है, जो वैकेंसी में लगते हैं। और जितने भी आपके कार्यक्रम होते हैं, जो भी माता और शिशु के स्वास्थ्य को लेकर होता है, उन सारे कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग इनको करनी होती है। इनकी ड्यूटी गांव में भी लग सकती है और शहरों में भी लग सकती है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं होती है उनको ढंग से चलाने के लिए इन लोगों की पोस्ट को क्रियान्वित किया जाता है। योग्यता की बात करें, आप सबको पता है कि इस वैकेंसी के लिए मिनिमम जो योग्यता होती है, अगर मैं इस वैकेंसी को लेकर आपकी योग्यता की बात करूं तो ध्यान से देखना। अगर आपने 12th कक्षा पास करी है किसी भी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, अगर आपने 12th कक्षा पास करी है, साथ ही साथ अगर आप एएनएम आपने कर रखी है, आपने जीएनएम कर रखी है, क्या कर रखा है, एएनएम कर रखी है, जीएनएम कर रखी है, या आपने नर्सिंग भी करी हुई है, अगर आपने नर्सिंग भी की हुई है तो भी आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब दूसरी बात आपको यह भी ध्यान में होना चाहिए, कुछ पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ के कुछ डिप्लोमा इसके अंदर होते हैं। क्या होते हैं, ध्यान से देखो, एक एक चीज को समझना है। नंबर एक 12th पास वाला फॉर्म भरेगा, एएनएम वाला भी फॉर्म भर सकता है। नंबर 3 कौन फॉर्म भर सकता है, तो देख लीजिएगा, जो पब्लिक हेल्थ होती है, पब्लिक हेल्थ, या फिर आप लोगों के लिए कम्युनिटी हेल्थ के जो डिप्लोमा होते हैं, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो आपको पता है सीएचओ जो लगता है, उसके लिए भी एक डिप्लोमा लगता है CCCH का। समझ में आई आपको। पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ में डिप्लोमा या डिग्री जिसके पास है, आपके पास CCC या CCC अगर डिप्लोमा भी है, तब भी आप इस स्वास्थ्य सुपरवाइजर का फॉर्म भर सकते हैं। यह आपकी एडिशनल योग्यता है। देखो, अगर किसी ने 12th पास करी है वो भी भरेगा, एएनएम जीएनएम वाला भी भरेगा, नर्सिंग वाला भी भरेगा, जिसके पास में कम्युनिटी हेल्थ डिप्लोमा या डिग्री है वो भी फॉर्म भरेगा। और कुछ राज्य में तो ऐसा है कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर
या सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो कोर्स होता है वो भी अगर आपने किया हुआ है तब भी आप ये फॉर्म भरेंगे। आपका मेन ध्यान ये होना चाहिए कि आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस में, क्योंकि देखो मेरिट बेस से जितनी भी भर्तियां होती है उनमें जो सिलेक्शन का जो आधार होता है वो होता है आपकी योग्यता। आपने अगर 12th करी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे कि आपने एएनएम किया हुआ है, साथ में आपके पास ये डिप्लोमा है, तब आप मेरिट में नंबर 1 पे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। आपको पता होगा हर स्टेट में अलग अलग डिप्लोमा चलते हैं। अगर उम्र की मैं बात करूं, अगर अपन आयु की बात करें कि किस आयु तक फॉर्म भराई जा सकते हैं, तो 18 से लेकर 35 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और +3 और +5 उम्र जो है आपके जो आरक्षण में जो छूट आपको मिलती है, आप सबको पता है जो ओबीसी एससी एसटी को कैटेगरी वालों को जो छूट मिलती है वो छूट आपको यहां दिखाई देगी। कहने का मतलब ये है कि कई राज्यों में 18 से 35 वर्ष है और कई राज्यों में 40 वर्ष तक भी होती है। ये छूट आपको आरक्षण के आधार पर मिलती है। स्वास्थ्य सुपरवाइजर की सैलरी की अगर मैं बात करूं ना, तो भाई अच्छी खासी सैलरी होती है। 25,000 रुपए से तो शुरुआत है, और पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 81,000 रुपए तक आप लोगों को आराम से देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, आप इसमें डीए और एचआरए और अन्य भत्ते भी शामिल हैं। तो आप अपनी वैकेंसी, हो सकता है सैलरी इन हैंड आपके कम आए, लेकिन डीए एचआरए और अन्य जो भत्ते आपके इसके अंतर्गत मिलते हैं वो बहुत आकर्षक होते हैं। इसलिए अपन को मोटिवेशन मिलता है कि इस काम को करने में आपको क्या आएगा, मजा। इसलिए इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको सारी ही बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखो, ये अपन ने बात कर ली स्वास्थ्य सुपरवाइजर की भर्ती की। अब इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो अगर सिलेक्शन के प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, देखो अगर आपके पास में 12th का मार्कशीट है, साथ ही साथ आपने, मैंने कहा एएनएम जीएनएम जो आपने कर रखा है, एएनएम या जीएनएम कर रखा है, प्लस आपके पास में सीसीएच का कोर्स है या आपने CCC भी कर रखा है, तब आप सबसे पहले अपना फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भर दिया आपने, फॉर्म भरने के साथ में आप अपने सारे दस्तावेज लगाएंगे। जब भी ये वैकेंसी निकलेगी आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, साथ में आपकी डिप्लोमा भी लगाना है। आपने डिग्री और डिप्लोमा दोनों लगा दिए। लगाने के बाद में जो आपका जो सिलेक्शन का आधार होता है वो आपका इसमें मेरिट बनती है। आपको पता है इसमें आपकी मेरिट बनती है, मेरिट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद में आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद में आपके फाइनल लिस्ट तैयार होती है। इसके बाद में आपके फाइनल लिस्ट इसके अंतर्गत तैयार होती है। ये तो था पूरा प्रोसेस कि कौन फॉर्म भर सकता है, किसको प्रेफरेंस मिलती है, क्या एज क्राइटेरिया है, किस किस डिपार्टमेंट में इसको क्या क्या बोला जाता है। आप किसी भी राज्य से है तो ये फॉर्म आप आराम से भरेंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि मल्टीपर्पज हेल्थ सुपरवाइजर जो होता है, कई राज्यों में इसका नाम ये भी होता है, कई राज्यों में आपको ये भी पता है फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर जो FHS जिसको बोलते हैं उसका नाम ये भी होता है। किसी किसी राज्यों में पब्लिक हेल्थ सुपरवाइजर के नाम से भी जाना जाता है, किसी किसी में कम्युनिटी हेल्थ सुपरवाइजर के नाम से भी इस वैकेंसी को जाना जाता है। हर राज्य के लिए अलग अलग नाम है, आपके राज्य में हो सकता है, लेकिन कॉमन अगर अपन बात करें तो इसका नाम होता है स्वास्थ्य सुपरवाइजर या हेल्थ सुपरवाइजर वैकेंसी। ये वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, क्योंकि डिपार्टमेंट की आप ये मान के चलिए कि इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसियां हर साल आती है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये वैकेंसी आई हुई है, और अगर आपको CCH का या CCC का कोर्स करना है, किसी भी मेडिकल लाइन से अगर आप जुड़े हैं और आप मेडिकल लाइन का कोई भी डिप्लोमा लेना चाहते हैं, तो आप कैसे कांटेक्ट करेंगे, कहां से आप करेंगे, अगर अपन उसकी बात करें तो देखिएगा, सबसे पहली बात आवेदन कब से शुरू होगा। मेन बात तो यही आती है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आया है, अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो चुका है कि भर्ती शॉर्ट नोटिफिकेशन पर आई है, जिसमें आपके 1407 पोस्ट डिक्लेयर है कि इतनी तो कम से कम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसका मतलब आपको कितने महीने का टाइम मिलेगा, आपको कम से कम +3 मंथ का टाइम इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। फिर आपके सामने वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, आपको कहां पता लगेगा, आपको पता लगेगा भाई व्हाट्सएप चैनल पे। कहां पे, व्हाट्सएप जो चैनल है वहां
पर आपको हर प्रकार की, हर डिपार्टमेंट की, किसी भी राज्य की अगर इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो शिवी एजुकेशन हब व्हाट्सएप चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप विद्यार्थियों के हित में रहकर ये काम किया गया है। आपको प्रत्येक अपडेट, हर प्रकार की न्यूज, हर प्रकार की क्विज, कोई भी वेबसाइट, कोई भी पोर्टल अगर किसी भी उम्मीदवार की है तो वो आपको वहां मिल जाती है। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको बताया कम्युनिटी हेल्थ का एक डिप्लोमा होता है जिसका नाम होता है कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट इन कोर्स सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, कोर्स सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, जिसको अपन क्या कहते हैं, CCH कहते हैं। क्या कहते हैं, CCH कहते हैं, या सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। ट्रिपल CH का नाम क्या है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। ये जो कोर्स आपका करवाया जाता है वो CHO की वैकेंसी में भी आता है, सुपरवाइजर की वैकेंसी में भी काम आता है, साथ ही साथ जितनी भी मेरिट बेस्ड वैकेंसियां मेडिकल लाइन में निकलती है उन सब में ये काम आता है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि इसके अंतर्गत बहुत सारी मेडिसिन आपको मिलती है, जो आप शॉर्ट में जो मेडिकल खोल सकते हैं, कहीं गांवों में आप शॉर्ट मेडिकल खोल सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, उसके लिए भी डिप्लोमा काम आता है। तो ये एक बहुत शानदार कोर्स है आपका ट्रिपल CH का, जो आपकी ये जो सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी उसमें भी काम आएगा, आपके CHO की वैकेंसी में भी काम आएगा, आपके मेडिकल ओपन करने में भी काम आएगा। इस कोर्स को करना है अगर आपको, तो आपको 9680317291, ये जो आपके कांटेक्ट नंबर है, इस कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। इस कोर्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको इन नंबर पे मिल जाएगी। एकदम ऑथेंटिक कोर्स करना है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से करना है। किसी भी प्राइवेट संस्थान से अगर आपने कोर्स किया तो इसकी कोई मान्यता नहीं है, इसीलिए सरकारी संस्थान से करने के लिए आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर रिस्पांस लेट आता है तो आप वेट करिएगा, जब भी आपका नंबर आएगा आपसे टीम बात कर लेगी, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये थी हमारी संपूर्ण चर्चा जो हमने आज करी कि भाई हेल्थ सुपरवाइजर भर्ती से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं हम लोगों ने देखी, डिपार्टमेंट का नाम हमने देखा, वैकेंसी शॉर्ट नोटिफिकेशन में आ चुकी है, 3 महीने बाद आप लोगों के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जैसे कि पिछली बार हमने आप लोगों को बताया था, और वैकेंसी आपको 2025 में देखने को मिली थी, उसी प्रकार ये वैकेंसी भी नोटिस में है। जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। इसी प्रकार के वीडियो को आपको अगर देखना है तो आप शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से और यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।